हेलो बच्चों, मैं हूं अरुण कुमार सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है बिलियन का अनुसंख्यक गुण। तो बिलियन का अनुसंख्यक गुण होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? तो देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि ये सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है। सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है, इस सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होगा उस पर ये सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो निर्भर कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल कितना बड़ा है कितना छोटा है, इससे उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि वह कितना बड़ा है कितना छोटा है। उसकी संख्या पर, मतलब संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 जो टुकड़ा होता है उस पर वो डिपेंड करेगा नहीं। तो हम आपको डिफिनेशन लिख दिए हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज होता है, मतलब ये सॉल्यूशन का वैसा गुण होता है जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर निर्भर करता है। सॉल्यूट पार्टिकल किस पर निर्भर करता है? संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसे हम सॉल्यूशन का क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब आकार पर निर्भर नहीं करता। ये कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका हिंदी होता है आपेक्षिक वाष्प अवनमन। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हिंदी होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब। ठीक है, अब इस चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसके बाद पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग, भी से वेपर, पी से प्रेशर। इसका हिंदी होता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन नहीं। अब देखिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसमें सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे, अब उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन समझने से पहले आप लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर, वाष्प दाब किसे कहते हैं? वी से वेपर, पी से प्रेशर, इसका हिंदी होता है वाष्प दाब। वाष्प दाब कहते किसको है? तो वाष्प दाब का परिभाषा आप लोग को बताए थे नहीं, कि किसी भी टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ के ऊपर वेपर के द्वारा जो दाब लगाया जाता है, मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वेपर प्रेशर कहते हैं नहीं। तो आपको वेपर प्रेशर की परिभाषा बताए हुए थे क्या? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में सॉल्वेंट रखा हुआ है। क्या है? सॉल्वेंट है। ये सब सॉल्वेंट 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 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ द्रव। क्या कहते हैं? पृष्ठ द्रव। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? बल्क लिक्विड।
यानी हिंदी में करते हैं इसको स्थूल द्रव। ठीक है, अब देखो इस पृष्ठ द्रव ही क्या करता है, ये पृष्ठ द्रव वाष्प बनाता है। ये पृष्ठ द्रव जो है ये आपको वाष्प बना दिया। ठीक है ना, तो पृष्ठ द्रव से ऊपर जो ये वाष्प है, ये वाष्प यहां पर क्या लगाता है, दाब लगाएगा। यहां पर क्या लगाएगा, दाब। कब, जब ये साम्य अवस्था में रहेगा तब। तो यानी कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का ये ऊपर वाले जो है, ये ऊपर वाले पृष्ठ द्रव है, और ये पृष्ठ द्रव से ऊपर ये वेपर है, ये वाष्प है, और ये वाष्प क्या लगा रहा है, यहाँ पे दाब लगा रहा है। समझ जाएंगे, ये हमारा वाष्प दाब। ठीक है, यहां पर वाष्प दाब क्या लगाता है, यहां पर वाष्प दाब P0। यहां पर P0 को हमने सॉल्वेंट का वाष्प दाब मानेंगे। ये हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है, P0, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, तो आपको हम बताए हुए थे कि किसी भी ताप पर साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ के ऊपर जो ये वेपर है, उसके द्वारा जो ये दाब लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो पहले वेपर प्रेशर की परिभाषा लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि किसी टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ के ऊपर वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर का डिफरेंस समझ गए। किसी टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर है और वह साम्य अवस्था में है, तो कोई भी अगर ये सॉल्वेंट है यानी द्रव है, और इस द्रव का ये पृष्ठ होता है, इसको हम लोग पृष्ठ द्रव कहते हैं, ऊपर वाले को पृष्ठ द्रव कहते हैं। इस पृष्ठ द्रव के ऊपर जो वेपर होता है, उसके द्वारा जो दाब लगता है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वही लिख दिए हैं, किसी टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ के ऊपर वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं। ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। यहां तक समझ गए। अब देखिए लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है वो आपको समझाते हैं। अब देखिए ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल, इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल डाल देते हैं। ठीक है, अगर ये सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम लोग डालते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट इसमें मिला दिए। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब ही मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब बताइए इसमें ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में भी कुछ वाष्प होगा, वेपर होगा, और ये वेपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ये वेपर क्या लगाएगा, इसका वेपर भी कुछ प्रेशर लगाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं PS। यहां समझ जाएंगे ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। PS को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो हमको यहां से लोअरिंग वेपर प्रेशर का डेफिनेशन निकल जाता है। लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका हिंदी होगा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं, आप अभी पढ़ें कि जब किसी सॉल्वेंट में, थोड़ा डिफिनेशन समझिएगा, जब किसी सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल को क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं। ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट पार्टिकल को क्या करते हैं, इसमें हम मिला देते हैं। जब ये सॉल्वेंट है, अगर सॉल्यूट पार्टिकल को इसमें मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब बताओ इस सॉल्यूशन का जो ये वेपर प्रेशर होगा, ये घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घट जाएगा।
जब कोई द्रव पानी, जैसे पानी लेते हैं या दूध लेते हैं और खौला रहे हैं, और उसमें हम अगर एक मुट्ठी अगर चीनी उसमें डाल देंगे तो जितना पहले खोलता था क्या उतना खोलेगा, उबलेगा? नहीं उबलेगा, थोड़ा उबलना कम हो जाएगा, मतलब वेपर बनना कम हो जाएगा। जब वेपर बनना कम हो जाएगा तो उसका दाब भी उतना नहीं लगेगा, दाब भी कम जाएगा नहीं। इसलिए याद रखना कि जब कोई सॉल्वेंट है और उसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर जो प्रेशर लगा रहा है वो पी नॉट है, तो अगर कोई पार्टिकल इसमें डाल दें, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल इसमें डालेंगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा। जब ही डालेंगे तो उसमें वेपर बनना कम हो जाएगा, और जब ही वेपर बनना कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा नहीं। तो आपको क्या वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब होता है घट जाना। वाष्प दाब अवनमन कैसे होता है, मतलब वाष्प दाब घटता कैसे है? तो आप ऐसे कहिएगा कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वह क्या होता है, घट जाता है नहीं। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जितना से कम गया वही उसका वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। जैसे मान लो हम अभी यहां डालते हैं कि सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम मानते हैं यहां पर 700 mm है, 700 mm है। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर लगा हुआ 700 mm है। अब सॉल्ट पार्टिकल डालेंगे तो यह 650 mm हो जाएगा। मतलब जब ये सॉल्वेंट में सॉल्ट पार्टिकल अगर डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वह 750 mm हो गया। तो बताओ कितना से कमी हुआ? यहां पहले था 700, जब सॉल्ट पार्टिकल मिला दिए तो हो गया 650, तो कितना से कमा? 10 कमा। तो यानी वाष्प दाब अवनमन कितना होगा? 10 होगा। वाष्प दाब अवनमन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा नहीं। तो यानी हम ऐसे कहेंगे कि यहां से कि लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल, जब किसी सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछेगा वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं? तो बताओ जब किसी सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं, सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या किए, मिला दिए, मिलाते हैं तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में मतलब पीएस में क्या हो जाएगी, पीएस कम जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अब बताओ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी, मतलब जितना कमी होगा वाष्प दाब अवनमन कहलाएगा। आपको बताए थे, जैसे मान लो सॉल्वेंट का 700 mm है, ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे 650 हो जाएगा, तो कितना कमा, तो 10 कमा, तो वाष्प दाब अवनमन कितना हो जाएगा, 10। अगर ये 650 है, जब सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे तो अगर ये 600 हो जाएगा तो कितना से कमा, 50 कम किया, तो वाष्प दाब अवनमन भी कितना होगा, 50 होगा। वाष्प दाब अवनमन भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा नहीं। तो आप यहां से समझ गए हैं कि वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं। आप कहना होगा जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अब ये तुमको जानना है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का। हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट पार्टिकल मिला देते हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहां से ये पता चलता है आपको कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी, या ऐसे लिखो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से।
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, मतलब पी नॉट हमेशा ज्यादा होगा पीएस से। पीएस कम होगा मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर कम जाता है। यहां तक उतारिए तो लिख लीजिएगा। चलिए अब हम फिर आगे हम पढ़ते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए यहां पे वाष्प दाब अवनमन होता निकलेगा कैसे? वाष्प दाब अवनमन का इंग्लिश क्या होता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर का हिंदी क्या होता है? वाष्प दाब अवनमन। अब बताओ कि अभी क्या था कि अगर ये 700 mm है, असोल पार्टी मिला दिए तो ये 650 mm हो गया, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना होगा? 10। क्यों? क्योंकि इसमें से इसको घटाए, क्योंकि पहले तो 700 650 कमी कितना हुआ? 10 हुआ। इसमें से इसमें घटाना पड़ता है। मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने के लिए सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर घटाओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। नहीं, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा दोगे तो लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल जाएगा, मतलब वाष्प दाब अवनमन निकलेगा। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं कि अगर लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना हो तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या मानते हैं? पी नॉट माइनस पीएस। पी नॉट में से अगर पीएस निकल जाएगा तो हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल जाएगा। नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे थोड़ा ध्यान दो। तो हम पहले वेपर प्रेशर पढ़े थे, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़े थे, अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? तो लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो अनुपात होगा वही हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। कौन कौन? तो लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अनुपात, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? तो लोअरिंग वेपर प्रेशर अब बट्टा में कर देंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या होगा? हम ऐसे लिखेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अनुपात। लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अनुपात क्या कहलाता है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर दोनों का अनुपात, मतलब ये बट्टा ये कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी आप समझ आइए कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा? यहां लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर क्या होगा? लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकला था? पी नॉट माइनस पीएस। लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पीएस बट्टा पी नॉट। मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना होगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा के फिर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अगर भाग दे देते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल जाता है। ठीक है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के अनुपात को ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहलाता है।
ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, तब जाके न्यूमेरिकल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया। तो ये था आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब है, इसको मिटा दें, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है बाबू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदी में आता है इसलिए हिंदी लिखते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन में, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है ना। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर पी नॉट जो होगा वो आपको सॉल्वेंट का, पी नॉट जो होगा वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीएस जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। उसके बाद x जो है, x ये हमारा सॉल्यूट का द्रव्यमान है, W1 जो है ये हमारा सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, यही निकालना है। x है सॉल्यूट का द्रव्यमान, W1 है सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। y जो है ये हमारा सॉल्वेंट का द्रव्यमान, किसका है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान। और W2 जो होगा ये हमारा जो W2 है, इस W2 जो है ये सॉल्वेंट का आ से आणविक द्रव्यमान, ठीक है, सॉल्वेंट का आणविक द्रव्यमान। अब देखिए यहां पर एक स्मॉल n का चर्चा आएगा। इस स्मॉल n ये हमारा जो है ये सॉल्यूट, स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट का मूल। तो बताओ सॉल्यूट का मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का मूल बराबर क्या होता है, दिए गए द्रव्यमान ग्राम, दिए गए द्रव्यमान ग्राम में बट्टा में द्रव्यमान। बताओ सॉल्यूट का मूल निकाले जा रहे हैं, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना है x, अब बट्टा आणविक द्रव्यमान क्या है, यहाँ सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान कितना है W1, x बट्टा W1, कैपिटल N। तो कैपिटल N मतलब सॉल्वेंट का मूल। तो सॉल्वेंट का मूल क्या होता है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान अब बट्टा आणविक द्रव्यमान, तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान कितना है y, अब बट्टा आणविक द्रव्यमान W2, ठीक है। ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। पी नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्स सॉल्यूट का द्रव्यमान, W1 सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, y सॉल्वेंट का द्रव्यमान, W2 सॉल्वेंट का आणविक द्रव्यमान, स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट का मोल होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिए गए द्रव्यमान ग्राम में बट्टा आणविक द्रव्यमान। तो सॉल्यूट का द्रव्यमान x है बट्टा आणविक द्रव्यमान W1 है, सॉल्वेंट का मोल निकालना है कैपिटल N से, तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान y है बट्टा आणविक द्रव्यमान W2 है, ठीक है। तो आपको आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन से सॉलिड पार्टिकल का हमको मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना है, W1 निकालने का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, आपको बताए हुए हैं, याद कीजिए पीछे बराबर। यानी यहां से हम लोग जानते हैं, लिखेंगे किसके, राउल्ट के नियम से आया था, राउल्ट के नियम से आया था कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वह सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। आपको हम लोग बताए थे राउल्ट के नियम से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल
सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये हम आपको नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में जो राउल्ट का नियम था वहां पर आपको बताए हुए थे। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा, यहाँ पे एक वास्ता प्रॉब्लम जो होगा वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट। नहीं बताए थे ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल ऊपर है बट्टा टोटल मोल, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट के मोल को हम लोग क्या माने, स्मॉल एन बट्टा टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सॉल्वेंट और दोनों को मोल को जोड़ेंगे, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो हम यहां लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आपको बताए हुए हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बहुत 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 कम होता है। सॉल्यूट पार्टिकल संख्या बहुत बहुत कम होता है, मतलब क्या, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत बहुत कम होगा, मतलब ये बहुत बहुत कम होगा इससे, मतलब स्मॉल एन जो है वो बहुत 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 लेस देन होगा। तो बताओ बहुत कम है, तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन लगभग एन के बराबर होगा। ये बहुत बहुत कम है, जब ये बहुत बहुत कम है जिसको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। जब ये बहुत बहुत कम है इसको इग्नोर कर दिए, तो इग्नोर करने के बाद क्या आएगा फॉर्मूला, देखो इसको अगर हम इग्नोर करते हैं सीधे यही बचेगा ना। अब आइए, तो पी नॉट माइनस पी एस बट्टा हमारा जो पी नॉट है, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट है, तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन के बदला हम सीधे ये लिखेंगे स्मॉल एन बट्टा कैपिटल एन। चलिए यहां से ये फॉर्मूला हो गया। चलिए तो राउल्ट देखिए, आप एक चीज बात मन से सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास निकालना है, तो हम लोग समझ गए कि पी नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, सॉल्यूट का द्रव्यमान x है, सॉल्यूट का द्रव्यमान w1 है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान y है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान w2 है, ये है। तो हमने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ये राउल्ट के नियम जाने थे, बराबर कर दिए। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पीएस, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल ऊपर में बट्टा टोटल मोल। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर लेते हैं तो ये बहुत 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 कम होता है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो बचता है सीधे ये, तो ये उतना हो गया। इसमें और भी हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब देखो यहां से पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट बराबर स्मॉल एन। तो ये क्या है, स्मॉल एन। स्मॉल एन को हम लोग आपको बताए थे कि स्मॉल एन जो है वो सॉल्यूट का मोल है। तो सॉल्यूट का मोल मतलब x बट्टा w1, मतलब दिए गए द्रव्यमान ग्राम में सॉल्यूट का द्रव्यमान x बटाने में द्रव्यमान w1। तो स्मॉल एन का मान हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, x बट्टा w1 बट्टा कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, सॉल्वेंट का मोल है, तो दिए गए द्रव्यमान सॉल्वेंट द्रव्यमान y हम मान लिए हैं, आने द्रव्यमान w2, यहां से y बट्टा w2। यहां आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बट्टा पी नॉट बराबर x बाई w1, ये चल जाएगा ऊपर, तो w2 बट्टा y। इस फॉर्मूला को हम एक बार और बताए हुए थे, और यहां भी ये लिख कर आपको बनाना होगा, जो इसी फॉर्मूला से आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से चलते हैं, इसको मिटा दें। सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का द्रव्यमान, सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, सॉल्वेंट का द्रव्यमान, सॉल्वेंट का आणविक द्रव्यमान, मोल, ये सब पकड़ना रहता है इस क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, आपको बताते हैं। कहता है
30 ग्राम यूरिया को 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलाया जाता है। 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलाया जाता है तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब ज्ञात करें। ठीक है ना। यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 700 mmHg हो। यहां से इस क्वेश्चन हम इसको बताते हैं। 30 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलाया गया, ठीक है, और सॉल्यूशन का वाष्प दाब ज्ञात करना है और शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है इसे। तो देखिए हमने इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट पकड़ते हैं। तो यहां पर क्या है, यूरिया है, यूरिया कितना है 30 ग्राम है, एक जल है, जल कितना है 100 ग्राम है। अब बताओ जल 100 ग्राम है, यूरिया 30 ग्राम, तो ये कम है, तो ये सोल्यूट पार्टिकल हो जाएगा। तो सोल्यूट पार्टिकल 30 ग्राम दिया है, तो सोल्यूट पार्टिकल का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो सोल्यूट पार्टिकल के द्रव्यमान को हम लोग क्या माने थे x, ये x हो गया, यानी x का मान 30 ग्राम। और जल हो गया सोल्वेंट, तो सोल्वेंट का द्रव्यमान हुआ है, माने थे सोल्वेंट द्रव्यमान है। अब आणविक द्रव्यमान देखो, तो सोल्यूट ये हुआ, सोल्वेंट ये हुआ, तो सोल्यूट यूरिया है, तो इसका आणविक द्रव्यमान को हम लोग क्या माने थे W1। यूरिया का आणविक द्रव्यमान बताए थे ना, आणविक द्रव्यमान यूरिया का फार्मूला होता है यूरिया का जैसे NH2CONH2। इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते थे, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 2, और टोटल जोड़ोगे तो 60 आता है। ठीक है, इस तरह से आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। फिर सॉल्वेंट कौन है, जल, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का आणविक द्रव्यमान W2, तो जल का आणविक द्रव्यमान H2 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका 2 18, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है 18। तो यानी X हुआ, Y हुआ, W1 हुआ, W2 हो गया। अब देखो फिर कहता है सॉल्यूशन का वाष्प दाब ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या माने थे, PS माने थे। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या माने थे, PS। ठीक है, PS बराबर वाट। अशुद्ध जल मतलब जल मतलब सॉल्वेंट, जल क्या है, सॉल्वेंट है। यहां पर सॉल्वेंट का वाष्प दाब दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का वाष्प दाब दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट के वाष्प दाब को हम लोग क्या माने थे, P0। सॉल्वेंट का वाष्प दाब को क्या माने थे, P0। तो P0 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 700 mmHg, क्योंकि जल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वाष्प दाब मतलब P0 माने थे। तो हमको PS निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा P0 माइनस PS बाय P0 बराबर फॉर्मूला होता है X बाय W1 इंटू W2 बट्टा Y। ठीक है, तो P0 क्या है, P0 क्या है 700 माइनस PS निकालना है, अब बट्टा P0 भी कितना है 700 बराबर X का मान कितना दिया है 30, W1 हो गया 60, W2 कितना दिया 18, और Y का मान कितना दिया हुआ 100। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से होगा 700 माइनस PS बट्टा 700 बराबर 18 बट्टा 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 700 गुना 100, 700 गुना 100 माइनस 100 PS बराबर 700 और गुना 18। ठीक है, उसके बाद क्या, ये माइनस है इधर लाओगे तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा तब माइनस, मतलब 700 गुना 100 माइनस 700 गुना 18, अब बट्टा में यहां से PS बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको गुना कर देंगे, फिर इसको गुना करके घटा के 100 से भाग कर देंगे, PS निकल जाएगा, मतलब उतना
एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में डाटा हम पकड़ लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन है, 100 ग्राम जल में यूरिया का कितनी मात्रा घोली जाए, कि उसका वाष्प दाब 25% कम हो जाए। अब थोड़ा ध्यान देना, 100 ग्राम जल में यूरिया का कितनी मात्रा घोली जाए कि उसका वाष्प दाब 25% कम हो जाए। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इसमें सॉल्वेंट सोल्यूट पहचान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है और क्या दिया हुआ है। तो यहां हमारा जल जो है, जल ये 100 ग्राम है, ठीक है। यूरिया की कितनी मात्रा घोली जाए, क्या यूरिया का द्रव्यमान मालूम है? नहीं ना, तो यूरिया का द्रव्यमान मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या, यूरिया का द्रव्यमान ही पूछ रहा है। मतलब 100 ग्राम जल है, उसमें यूरिया कितना मिलाना है। जब 100 ग्राम जल है उसमें यूरिया मिला देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो 100 ग्राम जल है, उसमें यूरिया कितना मिलाएंगे तो उसका मतलब सोल्यूशन। यूरिया कितना मिलाएंगे, जो वाष्प दाब मतलब उसका, किसका, तो सोल्यूशन का वाष्प दाब 25% कम हो जाएगा। तो यहां पर यूरिया का द्रव्यमान, मतलब यहां पर समझ गए कि यूरिया का द्रव्यमान ही निकालना है, क्योंकि 100 ग्राम जल है उसमें यूरिया मिला देंगे तो सोल्यूशन होगा, इसलिए यहां लिखा गया उसका। तो 100 ग्राम जल है, यूरिया मिला दिए, सोल्यूशन हो गया, उसका वाष्प दाब 25% कम है, किसका, सोल्यूशन का। तो बताओ, तो ये हो गया आपको सॉल्वेंट, क्योंकि जल सॉल्वेंट होता है, ये Y वैल्यू हो जाएगा और यहाँ X निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान W1 को हम लोग क्या मानते हैं, सोल्यूट का आणविक द्रव्यमान, तो सोल्यूट को नहीं, यूरिया का आणविक द्रव्यमान अभी 60 निकाले थे। और W2 जल का आणविक द्रव्यमान H2O, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18। Y दिया है, X निकालना है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है कि उसका वाष्प दाब 25% कम हो जाए। तो 100 ग्राम जल में यूरिया कितनी मात्रा घोली जाए, जब 100 ग्राम जल में यूरिया घोल ही देंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का ही नहीं, ये 25% कम होगा ना, इसका मतलब सोल्यूशन का वाष्प दाब 25% कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 25 कम रहा है ना, पहले था 100 और उसमें 25% कम हो गया, तो बचा कितना, 75, क्योंकि 25% घट गया। तो समझ आएंगे कि उसका वाष्प दाब कितना बचा, तो 75 बचा। तो वाष्प दाब 25% कम हो जाता है, तो यानी P0 हो जाएगा हमारा 100। अब 25% कम गया तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि 100 में ही 25 घट रहा है ना, तो 100 था 25 घट गया, 75 बचेगा ना। अब आइए यहां से वही फॉर्मूला लगाओ, P0 माइनस PS बटा P0 बराबर X बाय W1 इंटू W2 बटा Y। इस पर एक बार और सवाल बताए हुए थे। तो P0 कितना दिया हुआ, 100 में से 75 जाएगा, और फिर P0 100 से डिवाइड करोगे, X का मान निकालना ही है, तो X निकालना है। W1 कितना दिया, यूरिया है तो 60 होगा, W2 कितना हो जाएगा 18, अब बट्टा Y का मान 100। अब देखो 100 में से 75 जाएगा तो 25 बट्टा 100, 18x बट्टा 60 गुना 100। देखो 25 चौक 100, 4 से काटोगे तो 25, इसको इधर लाओ,
तो 60 गुना 25 बराबर 18x। तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 25 बटा 18। 6 छतरी का 18 ये बचेगा 10 यानी 250 बटा 3। अब जो आएगा उतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझे ना कि 100 ग्राम जल है उसमें यूरिया कितना मिलाएंगे कि उसका वाष्प 25% कम हो जाए। तो 100 ग्राम जल है, यूरिया कितना मिलाएंगे तो x नहीं मालूम है, हम मान लो 100 ग्राम में x मिला दिए तो सोल्यूशन बना। सोल्यूशन का वाष्प 25% कम हो रहा है, 25% कम रहा है, इसका मतलब वाष्प प्रतिशत कम रहा है, 100 में 25 घट रहा है, तो बचेगा कितना सोल्यूशन का तो 75। अब फार्मूला डाटा लिख दिया, फार्मूला पर पुट कर दिए। तो थोड़ा क्वेश्चन को कॉन्सेप्टली रूप से अगर हम समझते हैं, समझेंगे और उसका हम पहले हम डाटा लिख लेते हैं तो फार्मूला पर पुट करके हम न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप लोग अगर व्हाट्सएप नंबर मुझे दिए होंगे तो उस पर हम क्वेश्चन को भेज रहे हैं इसी टाइप से, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो